स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 में जो आपके पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, इसे मैंने पहले वीडियो में करवा दिया था। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, चौथे क्वेश्चन से। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है AP यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसे हम हल कर लेते हैं। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, आपको लिखना है, दिया है AP बराबर 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी आपका A1, A है A2, A3, A4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद A बराबर दिया गया है 3, सर्वांतर D बराबर क्या है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है आपका 8 और A1 का मान है आपका 3। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 5। ये आ गया आपका सर्वांतर। अब आपको AN बराबर क्या दिया गया है, AN बराबर दिया गया है आपका 78। और आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लगा देते हैं सूत्र जो मैंने आपको बताया था, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो आपका AN का मान है 78। तो यहाँ रख दें आप 78 बराबर A का मान है आपका 3। तो यहाँ 3 रख दें, प्लस N आप हमको करना है ज्ञात माइनस 1D का मान है आपका 5। तो यहाँ रहेंगे आपके 78 बराबर 3, यहाँ कर दें अंदर गुणा, तो यहाँ आ जाएंगे 5N माइनस 5। तो 78 यहाँ आ जाएंगे माइनस 5 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो माइनस 2 प्लस 5N। तो 78 प्लस 2, ये माइनस के यहाँ आ जाएंगे, तो प्लस 5N। तो यहाँ आ जाएंगे 80 बराबर N। तो सॉरी, यहाँ पर 5। तो जो आपका 80 बराबर यहाँ आ जाएंगे बट्टी में 5 बराबर N। तो N बराबर क्या आ जाएगा आपका, N बराबर आ जाएगा आपका यहाँ 16 पंचे 80। N का मान आपका आ जाएगा 16। यही हो जाएगा आपका सही आंसर। एक बार फिर से देख लें आप। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि यदि आपने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उनको मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, इसमें कितने पद होंगे। तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये रहा आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पहला। इसमें आपको समांतर श्रेणी दी गई है, आपको लिखना दिया है AP 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो इसमें आपको A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, और आपका A हो गया AN का मान यानी अंतिम पद।
तो आपको लिखना है आपको लिख देना प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 7, और जो आपका सर्वांतर d होगा वो होगा a2 माइनस a1। तो a2 है आपका 13 और a1 है आपका 7, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 6। ये आ गया आपका सर्वांतर। और आपको an भी दिया गया है, an है आपका 205, जो कहलाता है अंतिम पद। हमको ज्ञात क्या करना है, इस जो आपकी समांतर श्रेणी दी गई इसमें कितने पद हैं, यानी हमको n ज्ञात करना है, यही पदों की संख्या होती है। तो आपका सूत्र वही रहेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें आपको an दिया गया है 205 बराबर a का मान है आपका 7 प्लस n हमको ज्ञात करना है, और आपका जो d है वो है आपका 6। तो आप कर लें इसे हल, तो यहाँ आ जाएगा 7, इस 6 का अंदर कर दें गुणा, तो 6n माइनस 6। तो 205 बराबर 7 में से माइनस 6 तो 1 प्लस 6n। तो 205 इस 1 को लाएं इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बराबर 6n। तो यहाँ आ जाएंगे 204 बराबर 6n। तो 204 बटे 6 बराबर n। तो आप इसमें कर लें भाग, तो भाग करें तो आपका आ जाएगा, यहाँ कर लें आप 6 से भाग, तो आ जाएगा 6 3 18, यहाँ आएंगे 2 और 6 चौको 24, आपका n बराबर आ जाएगा 34। यानी आपका जो श्रेणी दी गई उसमें पदों की संख्या कितनी होगी 34। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो उसका दूसरा क्वेश्चन है चौथे का पांचवें का, तो दूसरा है आपका AP क्या दिया गया है, AP दिया गया है आपका 18 और 15 सही 1/2 13 डॉट डॉट माइनस 47। ये आपकी श्रेणी दी गई है। तो इसमें आपका प्रथम पद है a1, दूसरा पद है a2 a3 डॉट डॉट ए रहा आपका anवां पद यानी अंतिम पद। तो इसमें आपको लिखना है a बराबर आपको क्या दिया गया है 18, जो रहा आपका प्रथम पद, सर्वांतर d बराबर होगा आपका a2 माइनस a1, यानी होगा आपका 15 सही 1/2 माइनस 18। तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18/1। इसमें ले लें आप लघुत्तम, तो 2 का भाग 2 में करें एक बार, तो यहाँ आ जाएंगे 31 माइनस, यहाँ आ जाएंगे 1 का भाग 2 में, तो 2 का गुणा ऊपर, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस के 36 में से 31 जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस 5/2। ये रहा आपका d का मान। इसके बाद चलो आगे करते हैं इसे हल। तो इसमें आपको an आपका दिया गया है आपका माइनस 47। हमको n करना है ज्ञात, क्योंकि इसमें पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगा दें an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an आपका है माइनस 47, और जो आपका a का मान है वो है आपका 18। तो यहाँ लिख दें 18 प्लस n हमको करना है ज्ञात माइनस 1, और d है आपकी माइनस 5/2। ये रहा आपका d का मान। इसे अब कर लें हल,
तो यहाँ आ जाएगा आपका -47 बराबर 18 माइनस 5/2n माइनस माइनस और माइनस हो जाएंगे +5/2। तो इसके बाद आप अब लिखें -47, इसको लाएं इस साइड तो -18, इसको लाएं तो यहाँ भी -5/2 बराबर -5/2n। अब ले लें आप दो लघुत्तम, तो यहाँ नहीं कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1। तो इसके बाद 1 का भाग करें 2 में तो 2 बार, तो 47 दूनी कितना होगा 94 -94, और यहाँ हो जाएगा -36, और यहाँ हो जाएगा -5। सॉरी, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है -5/2n। इसे आप काउंट कर लें, तो काउंट करें आप तो 94, 36 और 5, तो इसे जोड़ें 6, 4, 10, 5, 15, 1 और 9, 1, 10, 3, 13, 135। 10, 5, 15, 1, 9, 10, 135। 135 माइनस में बटे 2 बराबर -5/2n। तो इस 2 से ये दोनों पक्षों से 2 चले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 135/5 बराबर n। तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर 5। 5 का आप कर दें भाग 135 में, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, हसलाई 3, उतार लिया 5 का 5 7 35, यहाँ जाएंगे 27। यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27। यही आपका सही आंसर हुआ। इसके बाद चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और बोल रहा है क्यों। तो इसमें पहले तो मैं आपको 2 शर्त लिखवा देता हूँ कि यदि समांतर श्रेणी होती है तो समांतर श्रेणी में जो n यानी पदों की संख्या होती है, जो आपका n बराबर क्या होता है पदों की संख्या। तो जो आपका n का मान होगा समांतर श्रेणी में, वो कभी भी ना तो दशमलव में होगा और ना ही भिन्न रूप में होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। यानी आप लिख सकते हैं n का मान ना ऋणात्मक, यहाँ लिखें समांतर श्रेणी में n का मान न ऋणात्मक होगा ना ही भिन्न रूप में और ना ही दशमलव रूप में होगा। यानी जो आपका n का मान होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। माइनस में कैसा कि -2, -3 इस रूप में n का मान नहीं होगा यदि समांतर श्रेणी है, और ना ही वो भिन्न रूप में होगा। यानी n का मान 1/2 मतलब बटे के रूप में नहीं हो सकता है, और ना ही आपका n का मान दशमलव रूप में होगा कि आपका n का मान आ जाए 2.3 ऐसा कुछ भी। तो आपका n का मान यदि समांतर श्रेणी तो n का मान न ऋणात्मक होगा, न दशमलव होगा, और ना ही आपका भिन्न रूप में होगा। तो चलो हम करते हैं छठवां क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसमें यह शर्त लागू होने वाली है। तो जो आपका छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट। तो इसमें आपको
क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या AP 11, 18, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद 100-50 होगा। तो इसमें आपको लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद A बराबर है आपका 11 और D सर्वांतर 8 माइनस 11, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3। और जो आपका AN दिया गया वो है आपका -150। हमको ज्ञात क्या करना है, N हमको करना है ज्ञात। तो चलो हम सूत्र में रख देते हैं। तो आपका जो सूत्र है वो आपको याद ही होगा, AN बराबर A प्लस N-1D। तो AN है आपका -150 बराबर जो A है आपका वो है आपका 11 प्लस N हमको करना है ज्ञात, क्योंकि हमको पदों की संख्या, हमको पद बताना है कि 150 कौन सा पद है, यानी N पद हमको, यानी N का मान हमको ज्ञात करना है। और जो आपका D है वो है आपका -3। इसके बाद इसे कर लें आप हल, तो -150 यहाँ आ जाएगा आपका 11, इस -3 का अंदर कर दे गुणा, तो -3N और +3 -150 बराबर ये हो जाएंगे 13 -3N। तो हो जाएगा आपका -150 -113 बराबर -3N। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -163 बराबर -3N। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इसके बाद 163/3 बराबर N। तो आप 3 का कर दें भाग, तो 3 का भाग करें तो आपका 3 3 6 3 3 चौकती 5 15 और सॉरी यहाँ पर आपका 11 और 3 14 होना है। यहाँ पर भी आप 14 कर दें तो आपका हो जाएगा 64। तो आप 64 से भाग करें 3 का, तो यहाँ पर फिर से कर लें आप 3 का 164 से करें भाग, तो यहाँ आएगा 3 5 15, यहाँ आ जाएंगे 14। फिर आप 3 से करें, तो आप 3 से फिर से 14 का भाग करें तो नहीं जाएगा, तो आपका N का मान क्या आ जाएगा आपका, सॉरी N का मान आएगा आपका, N बराबर आ जाएगा 164/3। तो एक किस रूप में है आपका, ये है भिन्न रूप में। तो आप लिख देना चूंकि N का मान भिन्न रूप में है, अतः जो आपका -150 है वो समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। अतः -150 AP समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ये रहा आपका आंसर। इसलिए मैंने आपको पहले ही शर्त बताई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो शर्त लगनी थी। तो आपका अब रहा 7वां क्वेश्चन। तो जो आपका 7वां है वो है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है आपका 73। तो बहुत ही इजी सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखना आपको दिया है आपको क्या दिया गया, आपका 11वां पद है वो है आपका 38। तो A11 बराबर क्या दिया गया है आपको 38। तो ये 11 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A + 10D।
एक कम करके हमको लिखना है, बराबर 38। ये रहा आपका पहला समीकरण। इसके बाद जो आपको ये 16वां पद है वो है आपका 73। तो इसे आप लिखें a + 15d, इस रूप में आप इसे लिख सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा? सूत्र है आपका an बराबर a + n - 1d। इस सूत्र में इसे रखें तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान है आपका 11, तो n का मान यहाँ रखेंगे तो आपको एक कम करना है क्योंकि -1 है। तो आप इसे कर दें समीकरण 2। मैंने जो आपका पहला इस अध्याय का पहला वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो इसके बाद आपको करना है आगे हल। तो आप लिख दें समीकरण 1 व 2 से a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। तो इसे हम घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -5d और 73 में 38 जाएंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा 73। तो 13 में से 5 8 जाएंगी, तो 5, 6 में से 3 जाएंगे 3, बराबर यहाँ आ जाएंगे -35। तो d बराबर -35 बराबर -5। तो आपका जो d का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7। इसके बाद हमको ज्ञात करना है a का मान। तो जो आपका d का मान ज्ञात हुआ उसे समीकरण 1 में रख दें या 2 में, तो आपको d का मान मिल जाएगा। तो मैं आपको एक समीकरण 1 में रख कर बताता हूँ। समीकरण 1 है आपका a + 10d बराबर 38। तो a + 10 गुणे d का मान है आपका 7 बराबर 38। तो a + 10 × 70 बराबर 38। तो आपका हो जाएगा 38 - 70। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका? 70 में से आप 38 घटा दें, 10 में से 8 जाएंगी 2, यहाँ बनेंगी 6, 6 में से 3 जाएंगी तो 3, 32 आएगा, माइनस में 32। इसके बाद आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। अब हमको a और d के मान मिल गए तो हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपका 31वां पद होगा वो होगा आपका, हमको ज्ञात करना है an बराबर। तो an बराबर क्या होगा? a 31 बराबर होगा a + n का मान है आपका 31 - 1d। तो ये हो जाएगा a + यहाँ हो जाएंगे 31 में 30d। तो हो जाएगा आपका a 31 बराबर, a का मान क्या है आपका? a का मान आ गया आपका -32 + 30 गुणे d का मान है आपका 7। तो a 31 बराबर -32, 30 का कर दें, 7 का गुणा कर दें 30 में, तो 7 × 3 = 21 + 210। तो a 31 बराबर आ जाएगा आपका 210 में आप माइनस कर दें 32, तो घटाएं तो 10 में से 2 जाएंगी तो 8, यहाँ आ जाएगा आपका 0, 10 में से 3 जाएंगी तो 7 और यहाँ 1, तो आपका आ जाएगा 178। आपका जो 31वां पद होगा वो होगा आपका 178। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः a 31 बराबर आपका 178 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है आपका, एक AP में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी AP को शॉर्टकट, समांतर श्रेणी का शॉर्टकट से AP। तो एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है 106। यानी 50वां पद का मान क्या है आपका? 106, क्योंकि समांतर श्रेणी में टोटल पद दिए गए हैं 50। जो आपका 50 इसमें अंतिम पद यानी 50वां पद का मान है 106।
और जो आपका 29वां पद है उसका मान हमको ज्ञात करना है, और जो तीसरा पद है उसका मान है आपका 12। चलो इसे जो आपका 8वां क्वेश्चन वो 7वें क्वेश्चन की भांति है, सेम उसी प्रकार से हल होना, थोड़ा उन्होंने घुमा दिया है। दिया है A50 कितना दिया गया है आपका, A50 दिया गया है 106। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, A+49D बराबर 106, इसे समीकरण देना है 1। इसी प्रकार आपका जो 29वां पद है यानी A29 हमको करना है ज्ञात, और जो आपका तीसरा पद है A3 बराबर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 12। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, A+2D रूप में लिख सकते हैं बराबर 12। इसे देना समीकरण 2। हम समीकरण 1 और 2 से करते हैं इसे हल। तो समीकरण 1, क्योंकि हमें A29 का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको A और D के मान की होगी ज़रूरत, तो हम A और D का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण A है आपका A+49D बराबर 106, और जो आपका समीकरण 2 है A+2D बराबर है आपका 12। इसे कर दें माइनस माइनस माइनस, तो A से कट जाएगा, यहाँ आ जाएंगे आपका कितना +47D बराबर, यहाँ आ जाएगा आपका 106 में आपको 12 घटाना है तो 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 10 में से 9, 94 आ जाएंगे। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 94/47, तो D का मान आएगा आपका 2। तो D बराबर आ जाएगा आपका 2। इस D का मान रखते हैं समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में, तो आपको D का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से D का मान हमको मिला है समीकरण, अब हमको A का मान ज्ञात करना है। तो A प्लस आपका समीकरण 2 है A+2D बराबर 12। तो A का मान क्या है आपका, A का मान हमको करना है ज्ञात, और 2 गुणा D है आपका 2 बराबर 12। तो A+4 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस 4 तो बराबर 8। तो जो आपका A का मान है वो है आपका 8, D का मान है 2, A का मान है 8। अब हमको ज्ञात करना है 29वां पद। तो जो आपका 29वां पद का मान है वो क्या होगा, तो A29 बराबर हो जाएगा A+29 माइनस 1D। तो यहाँ हो जाएगा A का मान है आपका 8 प्लस यहाँ हो जाएंगे 28D, तो 8 प्लस 28 गुणा D का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 प्लस 28 दूनी 56, तो यहाँ हो जाएगा आपका 64। तो आपका जो 29वां पद है वो आ गया आपका 64, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा प्रश्न वाली 5.2 का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप उसे देख सकते हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, कौन से पद, तीसरा और 9वां पद है 4 माइनस 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलो इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन है, हल दिया है, क्या आपको दिया है, आपको दिया गया तीसरा A3 मतलब तीसरा पद आपको दिया गया है 4, तो इसे आप लिख सकते हैं A+2D बराबर 4 समीकरण 1, और जो आपको दिया गया है 9वां पद दिया गया है आपको -8, तो इसे लिख सकते हैं A+8D बराबर -8 समीकरण 2,
इसके बाद हमको ज्ञात करना है, बोल रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमको कौन सा पद शून्य होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको ए और डी के मान ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम ए और डी के मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से ए प्लस 2d, ये रहा आपका पहला समीकरण। और जो आपका दूसरा समीकरण है ए प्लस 8d बराबर -8, इसे घटा दें माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका -4d, सॉरी यहाँ पर 6d आएगा, और यहाँ आ जाएंगे आपके 12, क्योंकि 8 हो गया प्लस में और प्लस के हैं 4, तो 12, तो d बराबर 12 माइनस 6, तो d का मान आ जाएगा आपका -2। इसके बाद इस -2 का मान रख दें समीकरण 1 और 2, किसी में भी रख सकते हैं आपको, तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं समीकरण 1 से, तो a प्लस 2d बराबर 4, तो ए का मान हमको करना है ज्ञात, तो a प्लस 2 गुणा d का मान है आपका -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो जो आपका a का मान है a बराबर आ जाएगा आपका कितना 8, तो d का मान है आपका -2, a का मान है 8। अब हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद आपका शून्य है। तो आपका जो a का मान है वो है आपका 8 और d का मान है -2। तो चलो इसे हम हल कर लेते हैं। तो जो आपके d का मान है वो है -2 और a का मान है आपका 8। अब हमको लगा देना है सूत्र, तो an बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d। तो आपका पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको an का मान दिया गया है, an का मान है आपका 0 बराबर a का मान क्या है आपका 8, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोला कौन सा पद, यानी अंतिम पद है, तो आपका 0, अंतिम पद 0। इसके बाद आपको प्लस n हमको करना है ज्ञात, माइनस d का मान है आपका -2। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 8, इस -2 का अंदर कर दें गुणा, तो -2n प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 -2n, तो 10 जाएंगे इस साइड, 10 माइनस में -2 बराबर n, तो जो आपका n का मान होगा वो होगा 5। तो आपको लिख देना है, अतः 5वां पद शून्य होगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद होता है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, जो है किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे कर लेते हैं हम ज्ञात। तो आपका रहा ये 10वां क्वेश्चन, आपको लिखना है दिया है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ लिख दें आप जो आपका दिया है 17वां पद, ए 17 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, और जो आपका 10वां पद है ए 10, वो है आपका ए प्लस 9d, और जो आपका 7वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, 7 अधिक,
तो +7 कर दें, सॉरी हाँ 7 कर दें। इसके बाद आप लिखें इसका सर्वांतर, तो आप लिख दें प्रश्नानुसार यदि हम A17 माइनस A10 कर दें तो बराबर 7 आएगा। यहाँ पर सॉरी आप इस 7 को हटा दें, क्योंकि आप प्रश्नानुसार लिखें यदि आप मतलब 17वें पद से 10वां पद घटाएंगे तो 7 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपका 17वां पद है वो आपके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो घटाने पर 7 आपका शेष बचेगा। तो आपने क्या किया कि 17वें पद से आपने 10वां पद घटाया तो आपका 7 निकलेगा। इसे समीकरण 1 दे दें। इसके बाद आपका 17वां पद है A प्लस 16D माइनस 10वां पद है आपका A प्लस 9D बराबर 7। तो A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D बराबर 7। तो यहाँ आ जाएगा आपका A से कट जाएगा, माइनस प्लस है, और यहाँ आपका आ जाएगा 16 में से 9 जाएंगी तो आएगा 7D बराबर 7। तो D बराबर 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही हुआ आपका सर्वांतर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार और समझ लें आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका 17वां पद है वो आपके 10वें पद से 7 अधिक है, और यदि हम 17वां पद को 7वें पद से 10वां पद घटाएंगे तो घटाने पर शेष क्या बचेगा? 7, क्योंकि ये 17वां पद 7 अधिक है तो घटाने पर 7 बचेंगे। तो हमने प्रश्न अनुसार कर दिया। इसके बाद हमने आगे सॉल्व किया तो D बराबर 1 आंसर आ जाएगा, जो कि होगा आपका सर्वांतर। इसके बाद जो आपके शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं 11वां 12वां 13वां, और जो आपकी जितने भी इस प्रश्नावली में बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।